तेजस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या हि कथा सारम् मम कर्म रसायनम्। जैसे आज हम लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसी प्रकार नैमिषारण्य में सोनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। सज्जनों, जितने भी पुराणों की कथा प्रारंभ होती हैं वो सब नैमिषारण्य से ही होती हैं। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो वो भी नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि ये जो नैमिषारण्य है बड़ी पवित्र भूमि है। सज्जनों, इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में हमारे राम जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में हमारी जानकी जी का लय हुआ था। इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में लव कुश ने वाल्मीकि रामायण सुनाई थी। और इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके और स्वयं भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। क्योंकि तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। नैमिषारण्य कैसा है? बोले अति पुनीत, बड़ा ही पावन क्षेत्र है। और साधक सिद्धिदाता, जो कैसी भी अपनी कामना को लेकर के जाए प्रत्येक साधक की सिद्धि को पूर्ण करता है। वैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नैमिषारण्य की भूमि जो है वो कथा की भूमि है। सतयुग से लेकर के और आज तक वहां पर कथा हो रही है। जितने भी हमारे पुराण हैं, सभी पुराणों की कथा नैमिषारण्य में गाई गई है, कही गई है। देखो, वैसे तो हर जगह हर वस्तु होती है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विशेष जो होता है। तो इसी प्रकार नैमिषारण्य की जो भूमि है वो कथा प्रधान भूमि है। जितनी भी कथाएं हुई हैं पुराणों की, सब नैमिषारण्य में हुई हैं, सूत जी महाराज के द्वारा। तो नैमिषारण्य की भूमि कथा प्रधान भूमि है। जैसे अपनी ये जो भूमि है, अपनी ये जो खागर की जो भूमि है, ये हरि नाम प्रधान, भगवान नाम प्रधान भूमि है। वृंदावन, वृंदावन में वैसे भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन वृंदावन जो है वो प्रेम प्रधान भूमि है।
वृंदावन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन प्रधानता जो है वो प्रेम की है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन आया है, कोई कितना भी नीरस हो, नीरस मानी जिसके जीवन में प्रेम ना हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर एक रात्रि विश्राम वृंदावन में कर लेता है तो उसका हृदय सरस हो जाता है, प्रेम से गदगद हो जाता है। क्योंकि वृंदावन में प्रेम की और नदी बहे चहु ओर, क्योंकि हमारे जो भगवान सच्चिदानंद है वो वहां पर कण कण में वास करते हैं। हमारे प्रबुद्धानंद सरस्वती हुए, उन्होंने तो वृंदावन की महिमा में यहां तक कहा है, बोले यत्र प्रविष्टो सकलोप जंतु और आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन की महिमा में हमारे प्रबुद्धानंद सरस्वती कहते हैं, बोले यत्र चितोदार कथा प्रसंगा। तो वृंदावन की जो भूमि है वो प्रेम प्रधान भूमि है। काशी की भूमि जो है वो ज्ञान प्रधान भूमि है। जितने भी ज्ञानी हैं आपको सब काशी में मिलेंगे। वहां तो अगर आप काशी में जाओ और रिक्शा वाला भी कहता है कहो गुरु कहां जाना है, गुरु रिक्शा वाला कहता है कहो गुरु कहां जाना है, और गुरु किसे कहते हैं, जो ज्ञानी होता है। तो काशी की भूमि जो है वो ज्ञान प्रधान भूमि है। अयोध्या चले जाओ आप, अयोध्या की जो भूमि है वो वैराग्य प्रधान भूमि है सज्जनों, क्योंकि जहां का ठाकुर ही इतना वैरागी है, जिस राज्य को देख करके इंद्र जैसे राजा भी स्पृहा करते हैं कि ये राज्य हमको मिल जाए, और ऐसे राज्य को भगवान श्री राम ने माता पिता की आज्ञा पाकर के और उसको तृणवत परित्याग करके और राम जी चले गए। स्वयं जो भगवान का वित्त मंत्री कुबेर है, कुबेर भी अयोध्या के राज्य को देखकर के लज्जित हो जाता है। इंद्र भी स्वयं अयोध्या के राज्य को देखकर के लज्जित हो जाते हैं, और ऐसे राज्य को भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा से और उसको तृणवत परित्याग करके और जंगल में चले गए। और जिसके लिए त्यागा वो तो राम जी से भी बड़ा त्यागी निकला। किसके लिए? भरत जी के लिए त्याग किया, लेकिन भरत जी तो राम जी से भी बड़े त्यागी निकले। कहने का अभिप्राय क्या है कि अयोध्या की जो भूमि है वो वैराग्य प्रधान भूमि है। बद्रीनाथ चले जाओ आप, बद्रीनाथ की भूमि जो है वो तप प्रधान भूमि है, क्योंकि आज भी बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण तप कर रहे हैं, वो तप प्रधान भूमि है। तो इसी प्रकार जो नैमिषारण्य है, बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सज्जनों, आज वहीं 88,000 ऋषियों के बीच में सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं, और जो आयु में छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, महान विद्वान वयोवृद्ध होकर के भी और श्रोता बनकर के बैठे हैं। सज्जनों, एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, हम लोग कहीं भी कथा में जाएं, कहीं भी सत्संग में जाएं, तो हम लोग अज्ञानी बनकर के जाएं। अगर हम ज्ञानी बनकर के जाएंगे तो सुनेंगे कम, नाप तोल ज्यादा करेंगे। क्या बोल रहे हैं महाराज, कहां से बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं अशुद्ध बोल रहे हैं?
अगर हम ज्ञानी बन करके जाएंगे तो वक्ता की नापतोल ज्यादा करेंगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि कहीं भी कथा में जाओ अबोध बन करके जाओ, बोधवान नहीं, अबोध बन करके जाओ, अज्ञानी बन करके जाओ। और यही यहाँ पर हमारे सौनक जी महाराज जो हैं, सूत जी से भी बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, महान विद्वान हैं, लेकिन तब भी सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को कोई नई कथा सुना सकता है क्या? हनुमान जी महाराज को जो कि रामचरित सुन देखो रसिया, रामचरित सुन देखो रसिया, रामचरित सुन देखो रसिया, रामचरित सुन देखो रसिया, राम लखन सीता बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को रसिया कहा गया है। क्यों रसिया कहा गया है? जहां भी भगवान की कथा होती है सबसे पहले जाकर के हनुमान जी अपना आसन लगा लेते हैं। यत्र यत्र कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। और हमारे हनुमान जी महाराज केवल श्रोता ही नहीं है, ये वक्ता भी बहुत जोरदार हैं। आपने कथा सुनी होगी, प्रसंग आता है जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए और अशोक वाटिका में जाकर के जब जानकी जी को देखा, बोले परम दुखी भा पवन सुख और देख जानकी दीन। जैसे जानकी माता को जाकर के देखा कि अत्यंत दुखी बैठी है अशोक वाटिका में, और वहीं पीछे वृक्ष पर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बोले तरु पल्लव रहा लुकाई और करही विचार करो का भाई। हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि जानकी जी अति दुखित बैठी हैं, दीन होकर के बैठी हैं, मैं इनका कष्ट कैसे दूर करूं, क्योंकि मेरा कोई परिचय तो है नहीं जानकी जी से। अगर मैं गया और इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि रावण इनके सामने अनेक अनेक रूप धारण करके आता है, तो इसलिए हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे, करो विचार करो का भाई, क्या करना चाहिए मुझे। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग आता है कि जानकी जी जब लंका में रही तो जानकी जी ने उतने समय तक कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया। जब देवताओं की बात मालूम पड़ी कि जानकी जी कुछ भी नहीं खा पी रही हैं और अगर कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो ये जीवन को कैसे धारण करेंगी, कैसे जीवित रहेंगी। अगर कहीं जानकी जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो सारा संकल्प ही चौपट हो जाएगा। फिर राम जी कहेंगे फिर क्या युद्ध करना। अरे जो राम जी का वनवास जिस कारण से हुआ, ना फिर युद्ध होगा ना रावण मारा जाएगा, तो महाराज देवता घबराने लगे कहीं जानकी जी का शरीर ना छूट जाए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने इंद्र को बुलाया और इंद्र से कहा, ब्रह्मा जी ने बोले लो ये खीर ले जाओ। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है।
ये खीर ले जाओ और इस खीर को जाकर के जानकी जी को खिलाओ, उनको उसके बाद कभी भूख प्यास नहीं लगेगी और ना ही उनका शरीर छूटेगा। जब इंद्र से कहा तो इंद्र तो स्वयं रावण से डरता था। तो इंद्र ने कहा महाराज मैं तो स्वयं उससे डरता हूं। बोले नहीं नहीं आपको जाना है। तो इंद्र ने क्या किया, साथ में निद्रा देवी को ले लिया। जो हम सोते हैं ना निद्रा देवी, बोले तुम मेरे सहयोग के लिए चलो। और जैसे ही रात्रि में इंद्र उस ब्रह्मा जी के दिए हुए खीर का पात्र लेकर के और लंका में पहुंचे, अशोक वाटिका में जहां पर जानकी जी बैठी थी। तो पहले तो निद्रा देवी ने जाकर के जितनी भी निशाचरी बैठी थी, राक्षसी बैठी थी, सबको उन्होंने सुना दिया निद्रा देवी ने। और जैसे ही इंद्र ने जाकर के जानकी जी को वो खीर का पात्र दिया, बोले हम इंद्र हैं और आपके लिए खीर लेकर के आए हैं। जानकी जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि तुम इंद्र हो, क्योंकि रावण मेरे सामने अनेक रूप बना बना करके आता है। हो सकता है रावण ही इंद्र का रूप रख करके आ गया हो। मैं कैसे आपको पहचानूं कि आप इंद्र ही हैं। तो इंद्र ने कहा कि आप हमारे लक्षणों से पहचानो, हम देवता हैं, इंद्र हैं। बोले क्या लक्षण, बोले देखो हम पृथ्वी से ऊपर खड़े हैं। देवता जो है वो कभी पृथ्वी पर नहीं खड़े होते, एक हाथ पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। ये देवताओं की पहचान है। देवताओं की पहचान है कि देवता कभी पृथ्वी पर अपने चरण नहीं रखते, वो पृथ्वी से एक हाथ ऊंचे रहते हैं। और दूसरी हमारा पहचान ये है कि हमारे पलक नहीं गिरते। जानकी जी ने ये लक्षण सुन चुके थे। जैसे जानकी जी ने देखा कि हाँ ये तो जमीन से भी ऊपर है, और जब नेत्रों को देखा तो इनके पलक भी नहीं गिर रहे हैं। तो इन लक्षणों से जानकी जी ने इंद्र को पहचान लिया। और जैसे ही पहचाना तो वो खीर का पात्र ले लिया, और खीर का पात्र लेकर के जानकी जी ने वो पा लिया। तो सज्जनों कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जानकी जी वहां पर दुखी बैठी थी तो देवताओं को भी चिंता हुई, तो उन्होंने खीर भेजी। इसी प्रकार इधर हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इनका कष्ट कैसे दूर करूं। तुरंत कहते हनुमान जी को विचार आ गया, और हनुमान जी बोले रामचंद्र बर नहीं लागा, रामचंद्र बर नहीं लागा, रामचंद्र बर नहीं लागा, रामचंद्र बर नहीं लागा। सुन सीता दुख भागा, सुन सीता दुख भागा, सुन सीता दुख भागा, सुन सीता दुख भागा। तो कहते हैं जैसे हनुमान जी महाराज ने देखा कि जानकी जी अति दीन अति दुखित बैठी है, तो उन्होंने रामचंद्र गुण वर्णन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सज्जनों जैसे ही उन्होंने भगवान की कथा और जानकी जी को सुनाई तो उनका सारा दुख संताप जो था वो दूर हो गया, दुख दूर हो गया। क्योंकि इसका नाम है कथा। कथा का अर्थ ही होता है कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो हमारे जीवन में सुख की कहते हैं सृष्टि कर दे, जो हमारे जीवन में आनंद कर दे, उसी का नाम है कथा। कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद कर दे। तो सज्जनों हमारे जो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं वो कैसे हैं, बोले रसा स्वाद कुशला। कथा
कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। देखो, कथा सुनने में सब कुशल नहीं होते हैं। ये कथा केवल ऐसा ही नहीं है कि कोई पैसे वाला ही करा सकता है। ये कथा ऐसी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी करा सकता है। ये कथा ऐसी नहीं है जो केवल आदमी वाला ही करा सकता है।